हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 23 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो देखो, कोमल जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला, ठीक है, जहाँ पर पशुओं का पालन होता है, में शैक्षणिक भ्रमण के लिए यानी कि एजुकेशनल पर्पज से वहाँ पर गई है घूमने। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए यानी कि जुगाली जा रहे हैं। ठीक है, मुंह चलाए जा रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो आपने भी देखा होगा बेटा कि कई बार कहीं पर भी गाय भैंस बैठे रहते हैं शांति से और फिर भी वो अपने मुंह को चलाए जाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने ऐसा? अगर सोचा है, समझ नहीं आया तो आज समझते हैं। और अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। देखो यहाँ पर घास खाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कि गाय और भैंस, घास यानी कि एक भोजन है उनके लिए, तो वो को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, जो उनका आमाशय होता है उसमें एक भाग होता है जिसको बोलते हैं रुमेन। ठीक है, उसको प्रथम आमाशय भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर 4 भाग होते हैं आमाशय के। ठीक है, तो उसके प्रथम भाग में जिसको रुमेन बोला जाता है उसमें वो जल्दी से क्या करते हैं, भोजन को खा लेते हैं, निगल कर अपने डाल लेते हैं फटाक से। ठीक है, यह भाग रुमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। जैसे आप जल्दी जल्दी खा लो तो आपके साथ तो ऐसा नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो तो कर सकते हैं, आप सबको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही बार भोजन पचता है, वो तो दोबारा पचाते हैं उसको। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। जब वो क्या करते हैं, उसको आधा आधा मतलब कि जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं, तो यहाँ पर बस उसका आधा ही पाचन हो पाता है, जिसे जुगाल कहते हैं। ठीक है, इस आंशिक पाचन को जुगाल और इंग्लिश में कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है। फिर पता क्या करता है, बाद में जो जंतु होते हैं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वापस से मुख के अंदर दोबारा लेकर आते हैं। ठीक है, और उसको फिर धीरे धीरे चबाते हैं। जब वो बैठे रहते हैं शांति से, तुम देखते हो वो मुंह में जुगाली करते, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो उन्होंने निगला था भोजन एक बार शांति से, क्योंकि खड़े खड़े वो निगलेंगे तो खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। क्या करेंगे, पहले वो खा लेते हैं, निगल कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर धीरे से एक जगह बैठकर आराम भी करते रहते हैं और अपने भोजन को पचाते भी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है उसको हम जुगाल कहते हैं, कड़ कहते हैं। ठीक है, को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने की जुगाली करना कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन उनके रुमेन यानी कि प्रथम आमाशय में था उसको वापस लाकर जो चबाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? जुगाली। ठीक है, जुगाली करना या फिर रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। और ऐसे जंतु को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, या फिर रोमंथी बोल देते हैं इनको। ओके, अब मैं यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट एक और चीज़ है, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। अब बेटा देखो, जो घास होती है उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें से जैसे स्टार्च होती है उसको हम खाते हैं। ठीक है, और जो सेल्यूलोज होता है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि किसमें? घास में पाया जाता है। अब बेटा देखो, जो ये कार्बोहाइड्रेट घास में पाया गया, रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स में शुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, रूमिनेंट्स कौन है? जो जुगाली करके भोजन को खाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो शुद्रांत छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है उनके बीच में एक थैली होती है जिसको हम बोलते हैं अंधनाल। ठीक है, भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु होते हैं इस अंधनाल में, उसके द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होती है। तो मनुष्य के अंदर हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र, तो उसमें बेटा ये अंधनाल जो संरचना है ये नहीं पाई जाती, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्यूलोज घास में पाया जाता है उसका पाचन नहीं हो पाता। अब मैं समझ गया, बूझो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह, मवेशियों मतलब जो ये घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है, सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता था, क्योंकि उसके अंदर वो अंधनाल नहीं पाया जाता जिसमें वो जीवाणु होते हैं जो इसको पचा सके सेल्यूलोज को। ठीक है, और अंधनाल बेटा यहीं पर होती है उसकी। ठीक है, ये आमाशय के छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुमेन किसे कहते हैं? तो रुमेन किसे कहते हैं आप लिखोगे कि आमाशय का प्रथम भाग। ठीक है,
प्रथम भाग जहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, भोजन का आंशिक यानी कि आधा पाचन होता है, ओके, वह रूमेन कहलाता है। अब रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखो बेटा। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? भोजन की जुगाली करते हैं। तो कौन कौन से हो गए? गाय, जो घास खाते हैं वो सारे रूमिनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, ये जितने भी घास खाने वाले होते हैं, हिरन वगैरह, सब कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? तो बेटा देखो, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? आप क्या लिखोगे? क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में अंधनाल की, आहार नाल में आप ये लिख दो, में एक थैलीनुमा संरचना जो कि क्या है? अंधनाल, ठीक है। अंधनाल अनुपस्थित होती है, जो क्या करती है? सेल्यूलोज का पाचन करती है, पाचन करने में मदद करती है, ठीक है। ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट है बेटा, रिक्त स्थान, घास में डैश की प्रचुरता होती है। तो किसकी होती है बेटा? सेल्यूलोज की, ठीक है। 1 मिनट बेटा। सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जंतु जो जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स, या फिर रोमंथी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।